जे आकाशाहून वाड, जे अव्यक्ता पैलीकडं, भेटले या आडपाड पडो निधी। जो आकाश से भी विशाल है, जो अव्यक्त के अर्थात प्रकृति के उस पार वाले तट पर स्थित है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर, साक्षात्कार हो जाने पर जो जन्म मरण रूप दौड़ धूप समाप्त कर देता है। आकारु जेथ सरे, जीवत्व जेथ विरे, द्वैत जेथ न उरे, अद्वय जे। जहाँ आकार की समाप्ति होती है, जीवत्व गल जाता है, जहाँ द्वैत शेष नहीं रहता, इस प्रकार से जो एकाकी है, ते परमतत्व पार्था, आंगे होती ते सर्वथा, जे आत्मानात्म व्यवस्था राजहंस। हे अर्जुन, जो राजहंस की भांति आत्म और अनात्म की व्यवस्था जानते हैं, अर्थात असार में से भी केवल सार तत्व ग्रहण कर सकते हैं, वे लोग पूर्ण रूप से स्वयं इसी देह में रहते हुए वह परम तत्व बन जाते हैं। ऐसा जी हा आघवा, श्री कृष्णे ते या पांडवा, उगाणा दिनला जीवा, जीवाचे या। संजय धृतराष्ट्र राजा से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार अपने जीव का जीव होने वाले उस अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति पुरुष विचार का पूरा हिसाब रख दिया। येरी कळशीचे येरी, रिचविले जिया परी, आपण पेते या हरी, दिनले तैसे। जिस प्रकार एक कलश का जल किसी दूसरे कलश में उंडेल दिया हो, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मत्व दे दिया। आणिक कोणा देता कोणो, तो नरुतैसा नारायणो, वरी अर्जुना ते श्री कृष्णो, हा मी म्हणे। और यदि सच कहूँ तो यह कौन और किसे देने वाला है? वह नर अर्जुन, और यह उसी के समान नारायण श्री कृष्ण है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अर्जुन भी मैं ही हूँ, पांडवानां धनंजयः। परी असो नाथिले, न पुसता का बोले, किंबहुना दिनले सर्वस्व देवे। परंतु इस बात से मेरा संबंध नहीं है, इसलिए रहने दो। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? फिर भी बतलाता हूँ। सारांश यही है कि श्री कृष्ण देव ने अपना सर्वस्व परम तत्व अर्जुन को दे दिया। की तो पार्थुमनी, अजुई धणी न मनी, अधिकाधिक उतान्ही वाढवी तू असे। फिर भी वह अर्जुन अपने मन में तृप्त होने की बात अभी तक मान्य नहीं कर रहा है। वह अपनी श्रवण की तीव्र इच्छा अधिकाधिक बढ़ाते जा रहा है। स्नेहाचिया भरोवरी, आबुथिला दीपुघे थोरी, चाड अर्जुनाच्या अंतरी, परिसता तैसी। जलता हुआ दीपक काफी तेल डालने पर और भी बड़ा होकर जलता है, उसी प्रकार अर्जुन के मन की चाहत सुनते सुनते और भी बढ़ गई। तेथ सुगरणी उदारे, रसज्ञे आणि जेवणारे, मिळती मग अवतरे, हातु जैसा। उत्तम रसोई बनाकर उदार हाथों से परोसने वाली स्त्री और रुचि से खाने वाले खवैये, इनका यदि मेल हो जाए तो फिर उस समय दोनों के, परोसने वाली के और भोजन करने वाले के हाथ बराबर चलते रहते हैं। तैसे जी हो तसे ते या देवा, अवधानाची या लवलवा, पाहो वाखाण चढले थावा, चौगुणे वेरी। हे महाराज, उस श्री कृष्ण देव की वैसी स्थिति हो गई। अर्जुन के अवधान की उत्सुकता देखकर भगवान श्री कृष्ण की निरूपण करने की स्फूर्ति चौगुनी उभर आई। सुवारे मेघु जैसा सावरे, पूर्णचंद्रे जैसा सिंधु भरे, तैसा मातला रसु आदरे, श्रोते यांचेनी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जिस प्रकार अनुकूल हवा चलने पर आकाश में बहुत से मेघ इकट्ठे हो जाते हैं, अथवा पूर्ण चंद्रमा के दर्शन से समुद्र में ज्वार आती है, इसी प्रकार श्रोताओं की आस्था के कारण व्याख्यान के रसीलेपन में वृद्धि हुई। आता आनंदमय आघवे, विश्व की जैल देवाधिदेवे, तेरा या सावध परिसावे, संजयो म्हणे। उस समय संजय ने कहा, हे राजा, एक चित्त होकर सुनो। अब देवाधिदेव श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण विश्व आनंदमय किया जाएगा। एवं महाभारती व्यासे अप्रांतमती, भीष्म पर्व संगति,
म्हणितली कथा। इस प्रकार विशाल बुद्धि वाले श्री व्यास जी ने महाभारत में भीष्म पर्व में सुसंबद्ध निरूपण द्वारा जो कथा कही है, तो कृष्णार्जुन संवादो नागरी बोली विशदो सांगो दाऊनि प्रबंधो ओवी यांचा। वह यह श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद स्पष्ट और सुसंस्कृत शब्दों द्वारा ओवीबद्ध ग्रंथ रूप में समझाकर बतलाता हूँ। न सुधीची शांती कथा आणि जैल वाक्य पथा परिश्रृंगाराच्या माथा पावो ठेविती। शुद्ध शांति रस की कथा वाणी की सहायता से बतलाई जाएगी, परंतु वह इतनी सुंदर होगी कि श्रृंगार रस के माथे पर पैर रखने वाली अर्थात उससे अधिक श्रेष्ठ होगी। दाऊ वेल्हाळ देशी नवी जे साहित्याते ओजावी अमृताही चुकी ठेवी गोडीसे पणे। जो साहित्य को तेजपुंज कर देगी, मधुरता में अमृत को भी पीछे हटा देगी, ऐसी प्रिय लगने वाली नवीनतापूर्ण मराठी भाषा में मैं वह संवाद व्यक्त करूंगा। बोलू वेल्हाविते निगुणे चंद्रासी आणि उमाणे रसरंगो भुलवणे नादुलोपी। यह कथा अपनी शीतलता और प्रेम से द्रवित करने के गुणों से चंद्रमा को भी अपनी बराबरी नहीं करने देगी। चंद्रमा के गुण कम पड़ जाएंगे और उसके रस सौंदर्य की मोहक शक्ति नाद ब्रह्म को भी पीछे हटा देगी। खेचरांचे याही मना येतु सात्विकाचा पान्हा श्रवणास हवे सुमना समाधि जोड़े। पिशाच के अर्थात भगवान को न मानने वाले अज्ञानी योनि के जीवों के मन में भी सात्विकता का स्रोत उमड़ पड़ेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले लोगों की तो सुनते ही समाधि लग जाएगी। तैसा वाग्विलास विस्तारू गीतार्थे विश्वभरू आनंदाचे आवारू मांडू जगा। उसी प्रकार से मैं वाणी के वैभव का विस्तार करूंगा, गीतार्थ से विश्व भर दूंगा, सारे जगत के लिए आनंद का परकोट बना दूंगा। फिटे विवेकाची वाणी होए काना मना जीणी देखे आवडे ते खाणी ब्रह्मविद्येची। जिसे सुनकर आत्मानात्म विवेक की कमताई मिट जाएगी, कान और मन के जीने का सार्थक हो जाएगा। इस ब्रह्म विद्या की खान जो देख लेगा उसे ऐसा लगेगा कि वह अपनी ही है, उसे पा लेने की इच्छा होगी। दिसे परतत्व डोळा पाहे सुखाचा सोहळा रिगे महाबोध सुकाळा माझे विश्व। आंखों से ब्रह्म तत्व के दर्शन होने लगेंगे, आनंददायी समारोह का उदय होगा, विश्व आत्मज्ञान के समृद्धि काल में प्रवेश करेगा। हे निफजे आता आघवे ऐसे बोली जैल बरवे जे अधिष्ठिला परदैवे निवृत्ति मी। अब ये सब बातें जिससे फलद्रूप हो जाएगी, इस प्रकार की उत्कृष्ट बातें कही जाएगी, क्योंकि मेरे दैव ने श्री निवृत्तिनाथ जी का आश्रय लिया है। म्हणोनी आखरी सुभेदी उपमाश्लेष कोंदा कोंदी झाडा देईन प्रतिपदी ग्रंथार्थासी। इसलिए उपमा श्लेष इनकी प्रचुरता में मर्म खुला करने वाले अक्षरों के योग से गीता के प्रत्येक पद के संबंध में ग्रंथ के भावार्थ का हिसाब दूंगा। हा ठावो वेरी माते पुरते या सारस्वते केले असे श्रीमंते गुरुराये। मेरे श्रीमंत गुरुदेव ने मुझे अध्यात्म विद्या देकर इस मर्यादा तक पारंगत किया है। तेणेची जी कृपा सावाये मी बोले ते तुले सामाये आणि तुमची सभेला आहे गीता म्हणो। अजी उन्हीं की कृपा की सहायता से मैं जो कुछ कहता हूँ उतना सभी मान्य होता है, और फिर आप सज्जनों की सभा में मुझे निरूपण के लिए गीता ग्रंथ मिला है। वरी तुम्हा संतांचे पाये आज मी पातला आहे म्हणोनी जी मजनो है अटक्य काही। और फिर मैं आज अब संत जनों के चरणों के समीप आ पहुँचा हूँ, इसलिए हे महाराज अब मेरे मार्ग में कोई अड़चन नहीं रह गई है। प्रभु काश्मीरी मुके नुपजे जेवी कवतुके नाही उणीव सामुद्रिके लक्ष्मी येसी। हे प्रभु, जिस प्रकार सरस्वती के पेट से कभी
सहज में भी गूंगा बालक उत्पन्न नहीं हो सकता। लक्ष्मी के शरीर पर शुभ लक्षणों की कभी कमी नहीं होती। वह स्वयं ऐश्वर्य की प्रतीक है। तैसी तुम्हा संतांपाशी अज्ञानाची गोठिकाईसी या लागी नवरसी वरिखैन मी। उसी तरह आप संतों के पास अज्ञान की बात कैसे हो सकती है, इसलिए मैं 9 रसों की बरसात कर दूंगा। किंबहुना आघवा मज अवसरु देयावा ज्ञानदेवो म्हणे बरवा सांगैन ग्रंथो। बहुत क्या कहूँ, आप लोग मुझे बोलने का पूरा अवसर प्रदान करें, फिर मैं उत्कृष्ट ग्रंथ निवेदन करूंगा, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।